सुनसान जंगल के बीचों बीच एक पुरानी धूल से ढकी हुई गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के चारों तरफ गहरी खामोशी और हल्की हल्की धुंध थी। उस गाड़ी के अंदर सीटों पर खून के धब्बे थे और ड्राइवर की सीट पर एक जले हुए कागज का टुकड़ा पड़ा था। कागज पर केवल 3 शब्द लिखे थे, सच को मत छुओ। उस कागज के पास एक छोटी सी बच्ची की टूटी हुई गुड़िया थी जिसका सिर गायब था, लेकिन गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। पुलिस को इस गाड़ी के बारे में एक अनजान कॉल से खबर मिली थी। जब जांच दल वहां पहुंचा तो उन्हें गाड़ी के पास कोई सबूत नहीं मिला सिवाय उस जले हुए कागज और खून के निशानों के। सब इंस्पेक्टर राघव ने गाड़ी के पास खड़े होकर माहौल को महसूस करने की कोशिश की। अचानक उन्होंने गाड़ी के अंदर से हल्की खरोंच की आवाज सुनी। उन्होंने टॉर्च जलाकर गाड़ी के अंदर झांका। गाड़ी के फर्श पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन यह खून से लिखा गया था। जो इसे खोलेगा वो इसका हिस्सा बन जाएगा। तभी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी के नाखून फर्श पर घिसट रहे हों। राघव ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जंगल की खामोशी अचानक टूट गई। पत्तों की सरसराहट, अजीब सी फुसफुसाहट और ठंडी हवा ने उन्हें विचलित कर दिया। जांच दल के बाकी सदस्य भी अब गाड़ी के पास आ गए थे। अचानक गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। पूरी टीम के सामने गाड़ी के अंदर का माहौल बदल गया। खिड़कियों पर अचानक से अजीब आकृतियां बनने लगी, जैसे कोई अंदर से मदद की गुहार कर रहा हो। राघव ने अपनी टीम को गाड़ी से दूर हटने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही वे पीछे हटे, गाड़ी का इंजन खुद से स्टार्ट हो गया। उस गाड़ी ने धीरे धीरे जंगल के भीतर जाना शुरू कर दिया। टीम ने पीछा करना शुरू किया, लेकिन गाड़ी अचानक एक झील के किनारे जाकर रुक गई। झील का पानी स्थिर था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ रखा हो, और फिर गाड़ी के अंदर से एक चीख निकलकर जंगल में गूंज गई। इस घटना के बाद यह केस स्थानीय पुलिस के लिए सबसे बड़ा रहस्य बन गया। न गाड़ी का ड्राइवर मिला, न उसकी पहचान। लेकिन राघव को कुछ समझ आने लगा था। यह सिर्फ एक क्राइम सीन नहीं था, यह एक दरवाजा था उस अंधेरे सच की ओर जिसे कभी उजागर नहीं होना चाहिए। झील के किनारे उस गाड़ी के रुकने के बाद सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन यह खामोशी असली खतरे का इशारा कर रही थी। राघव ने झील के पानी को गौर से देखा। उसकी सतह पर कुछ हलचल हो रही थी, जैसे पानी के नीचे कोई भारी चीज सरक रही हो। अचानक झील के बीच से एक हाथ बाहर निकला, एक पत्थरीला जला हुआ हाथ। राघव और उसकी टीम हक्का बक्का रह गए। हाथ धीरे धीरे झील से बाहर निकलने लगा और उसके पीछे एक पूरा धर। यह कोई इंसान नहीं था, यह कुछ ऐसा था जिसे देखना ही मौत को बुलावा देना था। टीम के एक सिपाही ने अपनी बंदूक उठाई और फायर करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, बंदूक जाम हो गई। वह आकृति अब पूरी तरह झील से बाहर आ चुकी थी। उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं, मानो वह आत्मा रहित हो। उसने राघव की ओर इशारा किया और बिना कोई शब्द बोले उसके मन में एक गूंज सुनाई दी, सच ने तुम्हें चुन लिया है, अब तुम इससे बच नहीं सकते। राघव ने झील के किनारे से कुछ मिट्टी और पानी के नमूने लिए थे। उसने इसे जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया, लेकिन इससे पहले कि लैब से कोई रिपोर्ट आती, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पुलिस स्टेशन में रात के समय फाइलें अपने आप गिरने लगीं। बंद कमरों से फुसफुसाहटें सुनाई देती। सीसीटीवी कैमरों में अजीब परछाइयां दिखने लगीं। राघव ने इस केस की गहराई में जाने का फैसला किया। उसने झील के पास स्थित एक पुराने गांव के इतिहास की जांच शुरू की। उसे पता चला कि वह झील 50 साल पहले एक खतरनाक अपराध का गवाह बनी थी। एक बड़े व्यापारी की बेटी, जिसका नाम कुमुदिनी था, वहां के बड़े जमींदार के बेटे द्वारा बेरहमी से मारी गई थी। कहा जाता है कि उसे गाड़ी में बांधकर झील में फेंक दिया गया था। गांव वालों का मानना था कि कुमुदिनी की आत्मा आज भी उस झील में कैद है, लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य यह था कि कुमुदिनी की हत्या के पीछे सिर्फ जमींदार नहीं था। उसके परिवार के कुछ सदस्य, कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारी और एक बड़े राजनेता का नाम भी इसमें जुड़ा था। राघव और उसकी टीम ने फिर से झील के पास जाकर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन इस बार उन्हें वहां एक अजीब चीज मिली। झील के किनारे पर एक और गाड़ी। ये गाड़ी भी उतनी ही पुरानी और जर्जर थी जितनी पहली गाड़ी। इस गाड़ी के अंदर उन्हें एक चाबी मिली। चाबी पर एक नाम लिखा था, रघुनाथ हवेली। रघुनाथ हवेली उस इलाके की सबसे खतरनाक और बदनाम जगह थी। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कोई वापस नहीं लौटता। राघव ने चाबी को उठाया और अपनी टीम के साथ हवेली की ओर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे हवेली पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि यह जगह सामान्य नहीं थी। दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली के अंदर हर दीवार पर खून से अजीब अजीब आकृतियां बनी थीं। बीच के हॉल में एक पुराना ग्रंथ रखा था। ग्रंथ पर लिखा था, अंधेरा सच यहां शुरू होता है।
राघव ने ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया। उसमें उस रात की घटना का पूरा वर्णन था जब कुमुदिनी को मारा गया था। लेकिन जैसे ही राघव ने आखिरी पन्ना पढ़ा, हवेली में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। तुमने सच को छू लिया, अब तुम इसकी सजा भोगोगे। हवेली के फर्श से अचानक हाथ बाहर निकलने लगे जो टीम के सदस्यों को खींचने लगे। राघव ने अपनी टीम को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक एक करके सभी गायब हो गए। आखिरी बचा राघव हवेली से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी उसे एक परछाई दिखी। वह परछाई धीरे धीरे पास आकर कुमुदिनी की शक्ल में बदल गई। कुमुदिनी ने कहा, तुमने मेरे दर्द को समझा है, इसलिए तुम्हें सच उजागर करने का मौका दूंगी। लेकिन याद रखना, इस सच को उजागर करने की कीमत तुम्हें अपनी आत्मा से चुकानी होगी। राघव अब दोराहे पर खड़ा था। क्या वह कुमुदिनी के सच को दुनिया के सामने लाकर न्याय दिलाएगा, या अपनी जान बचाने के लिए इस रहस्य को हमेशा के लिए दफना देगा? कुमुदिनी की आत्मा के सामने खड़े राघव का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखें कुमुदिनी की जलती हुई आंखों से मिल रही थीं। हवेली में फैला अजीब सन्नाटा और ठंड अब राघव के अंदर डर को और गहरा कर रही थी। कुमुदिनी ने धीरे से कहा, तुमने मेरे दर्द को समझा, लेकिन सच को उजागर करना आसान नहीं होगा। सच का हर टुकड़ा एक क्रूर रहस्य के साथ जुड़ा हुआ है। हर कदम तुम्हें मौत के करीब ले जाएगा। क्या तुम तैयार हो? राघव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तैयार हूं। अगर यह सच कुमुदिनी को न्याय दिला सकता है तो मैं किसी भी खतरे का सामना करूंगा। कुमुदिनी ने एक भयानक हंसी के साथ अपने हाथ आगे बढ़ाए। हवेली की दीवारों पर खून की धाराएं बहने लगीं और फर्श में दरारें पड़ गईं। अचानक हवेली के बीचों बीच एक बड़ा कुआं उभर आया। कुमुदिनी ने कहा, यह कुआं वह दरवाजा है जो तुम्हें उस रात के सच तक ले जाएगा। लेकिन याद रखना, हर रहस्य के साथ एक बलिदान जुड़ा है। राघव ने हिम्मत जुटाई और कुएं में छलांग लगा दी। अचानक उसे एक अजीब सी जगह पर पाया। यह एक अंधेरा, धुंध भरा इलाका था जहां समय थम सा गया था। वहां चारों तरफ पुराने टूटी फूटी गाड़ियां पड़ी थीं। हर गाड़ी पर खून के निशान और लोगों के हाथों के निशान थे। राघव ने एक गाड़ी की ओर कदम बढ़ाए। गाड़ी के अंदर उसे एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था, जिसने मुझे मारा वही इस सच का मालिक है। वह अब भी जिंदा है और इन रहस्यमय मौतों का कारण है। डायरी के पन्ने पलटते ही राघव के चारों तरफ अजीब परछाइयां घूमने लगी। एक परछाई ने राघव को पीछे से पकड़ लिया और एक धातु की आवाज में कहा, तुम सच के बहुत करीब आ चुके हो, लेकिन अब तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इस सच को उजागर करोगे या अपनी जान बचाओगे। अचानक राघव को कुएं से बाहर फेंक दिया गया। अब वह रघुनाथ हवेली के तहखाने में था। वहां उसे एक बड़ा ट्रंक मिला। ट्रंक पर कई ताले लगे थे। जैसे ही राघव ने ताले खोलने की कोशिश की, तहखाने की दीवारों पर खून से कुमुदिनी की चीखते हुए तस्वीरें उभरने लगीं। ट्रंक के अंदर एक पुराना वीडियो टेप मिला। राघव ने अपने लैपटॉप में टेप चलाया। वीडियो में कुमुदिनी की हत्या का पूरा दृश्य था, लेकिन सबसे बड़ा झटका यह था कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि रघुनाथ हवेली का वर्तमान मालिक, एक प्रसिद्ध उद्योगपति और राजनेता दिग्विजय सिंह था। वीडियो में साफ दिखाई दिया कि दिग्विजय ने अपने साथियों के साथ मिलकर कुमुदिनी को मारा और सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश को झील में फेंक दिया। राघव ने तुरंत पुलिस हेडक्वार्टर को कॉल किया और यह जानकारी दी, लेकिन जैसे ही उसने कॉल खत्म किया, तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक दीवारों से कुमुदिनी की परछाई उभरी और उसने कहा, सच बाहर लाना आसान नहीं होगा। दिग्विजय ने सिर्फ मुझे नहीं, कई मासूमों को मारा है। अगर तुम उसे चुनौती दोगे तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा। राघव ने जवाब दिया, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। कुमुदिनी मुस्कुराई और कहा, तो तैयार रहो, क्योंकि अगला कदम तुम्हें मौत के करीब ले जाएगा। राघव ने सबूतों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का प्लान बनाया, लेकिन जैसे ही उसने दिग्विजय के खिलाफ सबूत पेश करने की कोशिश की, उसे धमकी भरे कॉल आने लगे। कॉल में कहा गया, अगर तुमने आगे कदम बढ़ाया तो तुम्हारे परिवार और दोस्तों की जान खतरे में पड़ जाएगी। राघव ने परवाह नहीं की। उसने सबूत मीडिया को सौंप दिए, लेकिन अगली ही रात उसके घर पर हमला हुआ। हमलावरों ने उसके घर में आग लगा दी और राघव को एक नोट मिला, तुम्हें न्याय चाहिए, लेकिन इसकी कीमत तुम्हारी मौत है। अब राघव जान चुका था कि यह लड़ाई सिर्फ कुमुदिनी के लिए नहीं, बल्कि उन सभी निर्दोष आत्माओं के लिए थी जिन्हें दिग्विजय और उसके साथियों ने मारा था। राघव ने अपनी टीम के साथ दिग्विजय को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया, लेकिन जैसे ही वे हवेली पहुंचे, वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका था।
हवेली में दिग्विजय और उसके साथी पहले से मौजूद थे। तभी कुमुदिनी की आत्मा प्रकट हुई। उसने दिग्विजय और उसके साथियों को जकड़ लिया। उनकी चीखों से हवेली गूंज उठी, लेकिन दिग्विजय ने अंतिम पल में राघव को गोली मार दी। राघव जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। कुमुदिनी ने राघव के पास आकर कहा, तुमने सच उजागर करने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन अब यह दुनिया जान जाएगी कि अंधेरा कितना खतरनाक हो सकता है। दिग्विजय और उसके साथी हमेशा के लिए गायब हो गए और राघव का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। कुमुदिनी की आत्मा को शांति मिली, लेकिन राघव की मौत ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। क्या सच में न्याय संभव है, या यह सिर्फ एक और रहस्य बनकर रह जाएगा?